सुबह जल्दी उठना, रात को लेट आना, मैं कपड़े भी ऐसे पहनूं जिससे मैं और बड़ा लगूं, मतलब मैं बड़ा दिखना शुरू मैं चाहता हूँ। अब आप जैसे बताएं ना, तो मैं कटिंग करता हूँ ना ही मैं करता हूँ। मैं खुद नहीं नाचता, रोटी तो सब मेरे से नाचेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवांश शर्मा व्लॉग। इसके साथ उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। आपको सच सच बताऊँ, अभी मैंने एक्सरसाइज कर ली है। आपको सच सच बताऊँ, आज का व्लॉग कम से कम 3 दिन के गैप के बाद बन रहा है। मेरे पास इतने सारे व्लॉग पड़े थे कि मैं सोचा शूट कर रहा हूँ तो अभी शूट कर लेता हूँ प्रॉपर, क्योंकि मेरा शूट चल रहा था। सो 3 दिन से शूट चल रहा था और मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी। मैं मस्त मज़े में शूट किया है और आज ब्लॉग बना रहा हूँ। और रात बहुत लेट आया था शूट से, आज भी जल्दी उठ गया क्योंकि वो आदत पड़ गई ना। 3-4 दिन कंटिन्यू ऐसी सुबह जल्दी उठना, रात को लेट आना, वो जल्दी आदत पड़ी हुई है। तो आज भी वैसे ही हुआ है। सो अभी 3-4 दिन शूट चल रहा था मेरा। और इसी के साथ अब हम चलते हैं, नहा लेते हैं और अब हम मिलेंगे आपको नहा कर। भाई और बहनों, मतलब भाई और उनकी बहन, नॉट मेरी बहन। मेरी बहन बहुत है, मेरे को और कोई बहन नहीं बनानी। सो गाइस, इसी के साथ मेरी पूजा पाठ हो चुकी है एंड वेलकम बैक। और आज मैंने बड़े मन से एकदम अच्छे वाले कपड़े पहने हैं, ऐसे जैसे कि आज मैं छुट्टी वाले विचार में हूँ। जब हम कहीं छुट्टी पे जाते हैं, गोवा या फिर कहीं भी घूमने जाते हैं, तो ऐसी प्रिंटेड शर्ट पहनते हैं। तो मैंने आज ऐसी शर्ट पहनी है। और फिर साथ के साथ मैंने जो पहन रहा था ना, मैं एक चीज़ सोच रहा था, अब पता नहीं है मेरी एज में ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा होता ही है। मुझे मेरे दिमाग में ये आने लगे कि मैं कपड़े भी ऐसे पहनूँ जिससे मैं और बड़ा लगूँ, मतलब मैं बड़ा दिखना शुरू मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं लगूँ कि हाँ भाई मैं बड़ा हो गया हूँ। मतलब कि बड़ा कैसे बताऊँ तुम लोग को, मतलब कि पहले क्या था ना, बच्चे वाली, हाँ अभी तो मैं 25 साल का ही हूँ, ओ अभी तो मैं 25 का भी नहीं हुआ, ऐसी वाली उम्र थी अभी तक, ठीक है। अब लेकिन ऐसा लगने लग गया मुझे कि अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ तो लेट मी बिकम बड़ा। तो मतलब अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि हाँ मैं लगूँ कि हाँ भाई लड़का मैच्योर है, बड़ा हो गया अभी लड़का। तो मैं कपड़े भी ऐसे पहनना चाहता हूँ। तो इसलिए आज मैंने जीन्स वीन्स प्रॉपर वो कच्चे वच्चे पहनने मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि कच्छों में मैं और बच्चा लगता हूँ, मतलब जितनी उम्र है उससे भी कम उम्र लगने लग जाती है मेरी। तो इसलिए आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू बिकम बड़ा। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरी ये सोच सही है या गलत है। क्या आप लोग के साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ था एज में, जो मेरे से बड़े हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि एक सर्टेन एज के बाद उनको ऐसा लगता था कि अरे नहीं अब तो कपड़े बड़े की तरह पहनने हैं, ये कच्चे बच्चे छोड़ देने हैं, अब नहीं पहनने कच्चे अच्छे, अब बड़ा दिखना है, मेच्योर दिखना है अब। या फिर अपने आप ही हो गया था, आपको खुद ही नहीं पता चला आपका मेच्योर हो गया। मुझे तो भाई मेरी एज का एक पल पता चल रहा है, एक चीज़ पता चल रही है मुझे। तो मतलब कैसे बताऊँ, मतलब मैं एक अपनी एज के बारे में मैं बता सकता हूँ कि मैं कैसे कैसे बड़ा हो रहा हूँ, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। सो भाई, इसी के साथ मैं घर आ चुका हूँ बढ़िया वाली रील्स शॉर्ट्स बना के। आपको मेरी शॉर्ट्स कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल मेरा फास्ट था, तो इसलिए अभी मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज़। और आज बनाया है पोहा। पोहा मुझे बहुत पसंद है। पोहे को खाऊंगा मैं नारियल चटनी के साथ। पोहा कैसा बना है ये देख लेते हैं पहले।
बहुत टेस्टी बना है। चलो भैया मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ, उसके बाद आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ मैं आज। ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस वेलकम बैक। और आपको इतनी सारी डेकोरेशन दिख रही होगी, उसके पीछे रीजन कोई और नहीं है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो आज वाला ब्लॉग है वो मैं न्यू ईयर स्पेशल बना रहा हूँ। मतलब कि आप लोग को न्यू ईयर पे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा हम खस्ता कचौड़ी दाल वाली तो बहुत खाते हैं। पहले आप सबसे पहले मुझे बताओ मेरी किचन की डेकोरेशन कैसी लगी आप लोग के लिए। सो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसी लगी। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता है हमारे यूपी में खस्ता कचौड़ी बहुत फेमस है ना। खस्ता कचौड़ी तो आप सबने खाई होगी, लेकिन क्या आपने खस्ता कचौड़ी प्याज वाली खाई है कभी? सोचने को मजबूर कर दिया ना। आई नो आज मैं आप सबको प्याज वाली खस्ता कचौड़ी बताने वाला हूँ कि वो कैसे बनती है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए प्याज जो सबसे हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद लाल मिर्च, ये है हमारी कस्तूरी मेथी भुनी हुई, इसमें जीरा, धनिया, सौंफ ये सब भून के पीस लिया है। ये है धनिया, हरी मिर्च, ये है कहते हैं अदरक, बेसन प्याज को बाइंड करने के लिए, नमक काला, और ये वैसा नॉर्मल नमक, और ये है बेकिंग सोडा, और इधर है सौंफ। और उसके साथ के लिए हमने चटनियां बना ली हैं। ये है हरी चटनी और ये है इमली वाली मीठी चटनी। आपको अगर इन सब की भी रेसिपी चाहिए मुझे बताना। इधर है हमारी मैदा जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, और ये मैदा से बनती है। अब आप जैसे कि पता है ना तो मैं कटिंग करता हूँ और ना ही मैं आटा मलता हूँ। सो इसलिए अब आटा मलने के लिए मुझे किसी की हेल्प लगेगी तो मैं उनको बना लेता हूँ और फिर उसे मनवा लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनेगी। ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस गाइस, लव यू। सो भाइयों और उनकी बहनों हमारा आटा मल चुका है। और आटा जो मल गया है अब उसको, जैसे हमारी गुजिया बनती है ना घर पे, तो उन गुजियाओं को आटे को कवर करके रखते हैं। ऐसी मलमल के कपड़े से अब हम उसको कवर करके रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस कपड़े को गीला करना पड़ेगा। तो गीला कर लेते हैं और फिर उसके बाद आटे पे कवर करके रखते हैं। आटा हमारा मल चुका है। सो हमारा आटा मल चुका है और अब हमारे पास बची प्याज जिसको अब हम छीलेंगे। सो गाइस कम ऑन 1 2 एंड 3। देखा हमारी प्याज कैसे कटी है? 1 2 3। सो गाइस अभी हमारा मसाला एकदम बन चुका है। इसमें हमने सब कुछ मिला दिया है, बेसन, प्याज, धनिया, जितना सब कुछ इंग्रेडिएंट बताया था सब कुछ मिल चुका है इसमें। अब इसको स्टफिंग करके अब हम बनाएंगे अपनी खस्ता कचौड़ी। सो गाइस इसी के साथ हमारा मसाला एकदम ठंडा हो चुका है और आटा भी एकदम बढ़िया से हो गया है। और अब हम सबसे पहले क्या कहते हैं, इसकी लोई बनाते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितनी बड़ी बनानी है। देखो मैंने आज तक जीवन में कभी खस्ता कचौड़ी बनाई नहीं है, बट कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये मेरी मम्मी मुझे कहती थी। और इसको हम बेल देंगे। वैसे तो इसको हाथ से भी बनाते हैं, बट मैं इसको बेल के बनाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट। और इसमें ऐसे ऐसे छेद से कर लो जिससे कि मसाला अच्छे से रखने में आ जाए। और फिर इसमें हमने मसाला स्टफ किया थोड़ा थोड़ा, जितना जितने गुंजाइश हो, ऐसा नहीं ठूंस दो। और फिर उसके बाद इसको बंद कर दो ऐसे ऐसे करके, ऐसे कर दो। देखो गाइस देखो ये क्या हो गया, बन गया जी बन गया, मेरा खस्ता बन गया।
और ये बन गया हमारा खस्ता। अब मैं फट 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 से बनाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। इसके साथ 2-3 खस्ता निकाल लिया, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये डाल दी 1 और तेल थोड़ा कम कर लेना। ये डाल दी 2 और इसके अलावा एक और डाल देता हूँ। बाप रे, ये फटेगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे आटा कम है, बट ठीक है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, डालना तो पड़ेगा। ये हमने तीनों डाल दी हैं। देखा मुझे क्या क्या बनाना आता है। आ जाओ, कौन खाना चाहता है। सो इसी के साथ अब हम इनको पलटी मरा लेंगे। ये गई बढ़िया वाली पलटी, देख रहे हो गाइस, मस्त सिक रही, मस्त। अपने घर पे न्यू ईयर वाले दिन यही बना के खिलाना अपने मम्मी पापा को। अब मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। वो पता नहीं गाजर का हलवा खाएंगे, मेरे मम्मी पापा तो गाजर का हलवा खाते हैं। तुम लोग क्या खाते हो न्यू ईयर वाले दिन, ये भी मुझे जरूर बताना। ऐसे धीरे धीरे सिम सिम गैस पे देख रहे हो, फूल रही है, मस्त फूल रही है, देख लो गाइस। सो गाइस, इसी के साथ हमारी ये सिक चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी थोड़ी सी बची है। अब इनको हम उतार लेंगे एक एक करके। जैसे कि ये वाली हमारी सिक गई है, इसको हम उतार देते हैं। देखा, मजा आई। तो गाइस, जैसे कि गुजिया बनाते हैं तो जब इतनी सी मेहनत जरूर बचती है, तो ऐसे ही मैंने अभी ये वो बना रहा हूँ खस्ता, तो ये बच गई। इसलिए अब जो मसाले वाली प्लेट है उस पर मैंने इस मैदे को रगड़ लेना है अच्छे से। और तुम्हारे घर में क्या होता था इस मैदे का, मुझे बताना जरा। मेरे घर में तो एक ही चीज होती थी, मेरी मम्मी इतनी थक जाती थी ना, हम 10 लोग की गुजिया बना के मेरी मम्मी चाची दोनों बनाती थी, इतनी थक जाती थी कि उनके पास मठिया बनाने के लिए भी एनर्जी नहीं बचती थी। तो इसको क्या करते थे हम, ऐसे गोल गोल बेल के बोल रहा हूँ बस। मैंने कहीं पे सुना था कि जो कहते हैं रोटी बेलते समय रोटी को नचा दे, वो समझ लो एक्सपर्ट कुक है। तो आप लोग ये उम्मीद मत रखना कि मैं नचा लूंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं नाचता। रोटी तो जब मेरे से नाचेगी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस। भगवान करे आपका नया साल बहुत अच्छा है, आपकी सारी विशेष पूरी हो। आपका 2026 आपकी लाइफ में इतनी तरक्की लेके आए, इतनी तरक्की लेके आए, आपने जो भी दुख दर्द 25 में झेले हैं उन सब का इनाम आपको मिल जाए। अब मेरे पास केक तो नहीं है, इसलिए मैंने इसका केक बना के काट दिया। और ये बन गए हमारे शक्करपारे। शक्करपारे, दिस इज आवर शक्करपारे। इनको हम शक्करपारे बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। मेरे यहाँ तो शक्करपारे बोलते हैं। तो अभी हमारे ये हो चुके हैं, इनको अब उतार लेते हैं। नमक पारे अपने मस्त रहे एकदम एंटिक। और जो अब मेरे रिमेनिंग है मैं उनको भी डाल देता हूँ बाय दैट की। सो गाइस, इसी के साथ देखिए गर्मा गर्म खस्ता बन चुकी हैं और इधर हमारे ये नमक पारे भी रेडी हैं एकदम मस्त। सो इधर मैंने अपनी कचौड़ी फोड़ ली है, थोड़ी सी उसमें डाल दिया मैंने इमली वाली चटनी और थोड़ी सी मैंने उसमें डाल दी अपनी हरी चटनी। और अब मैं उसमें डालूंगा अपनी थोड़ी सी दही। दही तो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, दही तो मेरे को ज़रूरी है। और ये मेरी रेडी हो चुकी है कचौड़ी। सो भाई, अभी मेरी कचौड़ी बन के रेडी हो चुकी है। भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, मौज कर दी, मज़ा आ गया। खा लो उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज, इसी के साथ कचौड़ी खा के मैंने थोड़ा और कुछ काम किया। मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग थी, वो करी। फिर उसके बाद अभी आ गया हूँ मैं नीचे, क्योंकि कल है मेरा शूट। तो मुझे बनानी है अपनी बियर्ड, बनवानी है। बनानी क्या, मेरे को नहीं अच्छी लगती बियर्ड बनानी है, मेरे से बनती भी नहीं है, फैक्ट तो ये है। चलो भाई, अपने सलून चलते हैं। पहुँच गए बिल्डिंग से निकलते सलून। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, मैं बहुत पक चुका हूँ इस रील से। एनीवेज, मैं आ चुका हूँ और मेरी बियर्ड बन चुकी है। अभी चलते हैं ऊपर, फेस वेस धोते हैं। नहाऊंगा तो नहीं भाई, ठंड बहुत हो रखी है, रात की ठंड है यहाँ पे। और चलो चलते हैं और डिनर करते हैं, फिर शूट का अपडेट लेते हैं। अभी तो कोई अपडेट नहीं आई है, शूट के चक्कर में मैंने बियर्ड बनवा ली। चलो। सो भाई, इसी के साथ हमारा दिन हो चुका है पूरा। कल है हमारा शूट। सो इसी के साथ अब हम ये वाला ब्लॉग करते हैं ख़त्म। आप अपने घर पे न्यू ईयर पे खूब अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं। आप मुझे बताएं कि आप क्या बनाने की प्लान कर रहे हैं और आप क्या बनाएंगे। और 2025 आप लोग के लिए पता नहीं कैसा गया होगा, कैसा नहीं गया होगा, लेकिन 2026 आप लोगों के लिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बहुत सारी तरक्की मिले आप लोगों को। आपके मम्मी पापा के सारे सपने पूरे हों, आप उनको बहुत सारी खुशियाँ दो और आपकी लाइफ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। ऐसी दुआ मेरे लिए भी करिए, मैं आप लोग के लिए भी करता हूँ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यार दीजिए, प्यार बांटिए। अब हम मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, लव यू गाइस।
गाइस आपको लगता है 1 2 3 में प्याज कट जाती है? नहीं, आंसू आ रहे हैं बहुत। प्याज ऐसे कटती है, 1 2 3 में प्याज नहीं कटती है।